नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही है कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर सैफ अली खान पर उनके घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक हमला हुआ, जिसमें उनके पूरे शरीर के अंदर 6 बहुत ही सीरियस घाव आए, स्पाइनल कॉर्ड के पास में, गर्दन के पास में। और अब उनकी सर्जरी हो गई है, लीलावती हॉस्पिटल में वो एडमिटेड हैं, खतरे से बाहर हैं और रिकवर कर रहे हैं। लेकिन इस खबर ने हम सभी लोगों को 16 जनवरी को हिला करके रख दिया था, क्योंकि जब यह हमला हुआ तब उनका पूरा परिवार, उनके जो नैनीज हैं बच्चों की, उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है, वो सारे लोग घर में थे। बांद्रा वेस्ट में एक बहुत बड़ी हाई राइज सोसाइटी है, उसमें ये लोग रहते हैं 11th और 12th फ्लोर में, यानी टॉप वाला जो फ्लोर है, पेंट हाउस जिसे आप कहते हैं, उसमें ये रहते हैं। जो इसका 11th फ्लोर है उसमें 3 कमरे हैं, जिसमें एक में करीना सैफ, एक में उनका बेटा जहांगीर अपनी नैनी के साथ रहता है, और दूसरे में जो तैमूर है वो अपनी नैनी के साथ रहता है, और बाकी जो ऊपर वाले फ्लोर है उसमें बाकी के हाउस हेल्प आदि लोग होते हैं। अब जब से ये खबर निकल करके आई तब से सब लोग इस विषय पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कल मैंने सारी डिटेल्स वैसे इस पूरे मामले की अपने लाइव के माध्यम से बता दी है, लेकिन अब जो एफआईआर की कॉपी है उसकी डिटेल्स आज आपको बता रही हूं। एफआईआर के अंदर एलियामा फिलिप, जो जहांगीर की नैनी है, जिन्होंने सबसे पहले इस व्यक्ति को देखा, अज्ञात व्यक्ति को जो घर के अंदर घुसा था और उन पर भी उसने अटैक किया था, उनके हाथ पर चोट आई है, कट्स आए हैं, उनका बयान दर्ज किया गया है। और ये जो मामला है ये फिरौती का मामला है। 1 करोड़ रुपए की फिरौती वो व्यक्ति मांगने के लिए सैफ अली खान के घर में घुसा था, एफआईआर यही बताती है। अब मैं पहले आपको यह भी बता दूं, बाकी डिटेल्स बताने से पहले, कि सैफ और करीना का जो घर है 2 फ्लोर में, जो पेंट हाउस है, उसमें टोटल 10 लोग रहते हैं, जिसमें से 6 इनके स्टाफ वाले हैं, 4 जो हाउस हेल्प है वो, और 2 नैनीज, मिस फिलिप एंड एक गीता है, और उसके अलावा करीना, सैफ और उनके दोनों बच्चे तैमूर और जहांगीर। तो ये जो एलियामा फिलिप हैं, इन्होंने एफआईआर में अपने जो बयान दर्ज करे हैं उसमें इन्होंने ये बोला कि रात को हम सब लोग सो गए थे, और कहती है रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई कमरे में आया है, और उनको दिखा कि जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसकी लाइट जली हुई है। तो कहती है मैं एक बार उठी और उसके बाद मैंने सोचा कि शायद करीना मैडम आई होंगी जहांगीर को देखने के लिए, तो मैं दोबारा सो गई। लेकिन फिर उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है और वो दोबारा उठ करके बैठ गई, और जब वो उठ करके बैठी तो उनको एक परछाई दिखी, और बाथरूम से ये जो अज्ञात व्यक्ति है जो फिरौती मांगने के लिए घर के अंदर घुसा था, वो बाहर निकला और वो फिलिप की तरफ गया, और उन्होंने बोला, उस व्यक्ति ने बोला फिलिप को इशारा करके कि एकदम चुप, शोर नहीं करना और कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। वो कहती है कि जैसे ही मैं जहांगीर की तरफ दौड़ी, ऑब्वियसली उनको चिंता हुई होगी कि कहीं ये जहांगीर के ऊपर कोई अटैक न कर दे, जहांगीर को नुकसान न पहुंचा दे, तो जहांगीर को पकड़ने के लिए वो दौड़ी मैडम फिलिप, तो वो व्यक्ति भी उनके पीछे भागा, और जब वो उनके पीछे भागा तो हाथापाई हुई फिलिप की, और जब हाथापाई फिलिप की हुई तो उनके हाथ पर भी कट्स आए हैं, वो भी घायल हो गई हैं। तो फिलिप ने बताया कि इस व्यक्ति के हाथ में, जो घर के अंदर घुसा था, जिसकी अब सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, फोटोग्राफ भी हम लोगों ने देख ली है, उसके एक हाथ में हेक्सा ब्लेड थी और दूसरे हाथ में वो बताती है कि लकड़ी जैसा कुछ था। तो उसने जो हेक्सा ब्लेड थी उसी से फिलिप के ऊपर वार करने की कोशिश की थी। अब जब वार करने की कोशिश करी, उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो उसमें उनका जो कलाई है वो कट गई थी। तो कहती है कि मैंने पूछा कि भाई तुझे चाहिए क्या, तू क्यों घर में घुसा है, तू क्या कर रहा है ये? तो उसने अंग्रेजी में बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। 1 करोड़ रुपए की फिरौती उसने मांगी। इसी दौरान जब हल्ला हुआ ऑब्वियसली, तो फिर सैफ और करीना, फिलिप कहती है, जो दूसरे कमरे में सो रहे थे, वो बाहर निकल करके आए और वो कमरे में घुसे, और जब उसने सैफ और करीना को देखा तो उसने सीधे सीधे सैफ अली खान के ऊपर हमला कर दिया। और इसी हमले के बीच में जब हमला हो गया तो फिर सैफ किसी तरीके से अपने आप को उस व्यक्ति से छुड़वाने में कामयाब हो गए। ये तमाम चीजें एलियामा फिलिप बोल रही हैं, ये एफआईआर में लिखी हुई है, वही डिटेल्स में आपको बता रही हूं। वो कहती है कि जब उन्होंने छुड़ा दिया तो हम सारे के सारे लोग उस कमरे से बाहर निकल गए जहां पर ये पूरे का पूरा हादसा हुआ है, और उस कमरे को बंद कर दिया। उसके बाद वो लोग 11th फ्लोर से 12th फ्लोर में गए,
और 12th फ्लोर में जब वो गए तो उन्होंने आवाजें लगाई तो 12th फ्लोर में रमेश, हरी, रामू और पासवान जो सब ऊपर थे वो सो रहे थे, वो भी आ गए। कहते जब हम सारे लोग नीचे दोबारा गए 11th फ्लोर में, तब तक ये जो अज्ञात व्यक्ति था जिसने ये सारा हमला किया वो दरवाजा खोल करके भाग चुका था। और उसके भागने की वो सीसीटीवी फुटेज भी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें एक दुबला पतला सा लड़का दिखाई दे रहा है और वो भाग रहा है तो सीसीटीवी की तरफ भी देख रहा है। उसके पास एक बैकपैक भी है, हाथ में कुछ उसने कैरी भी किया हुआ है, क्लियरली नहीं दिख रहा है। हो सकता है हेक्सा ब्लेड हो या कुछ वो लकड़ी का जो भी वो लेके गया था वो हो। और वो जो सीसीटीवी फुटेज है वो 6th फ्लोर की बताई जा रही है, जबकि इनका घर 11th और 12th फ्लोर है। तो 12th फ्लोर से जब वो 6th फ्लोर पर पहुंचा तब की वो सीसीटीवी फुटेज है, विच इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग कि क्या बाकी फ्लोर्स के बाहर सीसीटीवीज नहीं है, और अगर है तो वहां पर वो कैसे नहीं पकड़ा गया। ये बड़े सारे प्रश्न हैं जो वहां का जो सिक्योरिटी देखते हैं एजेंसी, उसके ऊपर बड़े सारे प्रश्न उठाता है, या फिर वहां की जो RW है उस पर भी प्रश्न उठाता है कि कैसी सिक्योरिटी है भाई, बहुत ही अजीबोगरीब है। तो खैर वो कह रही है कि ये सारे का सारा मामला हुआ है और ये करीब रात के 2:30 बजे हुआ है। तो वो पैसों के लिए गया था, वो 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के लिए गया था कि उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए था, और उसी में ये गुत्थम गुत्था हो गई। तो करीना भी उस वक्त घर में थी। फिर करीना ने बताया कि अपने बेटे जो इब्राहिम है उनको फोन किया, वो पड़ोस वाली बिल्डिंग में रहते हैं, वो आए। फिर ऑब्वियसली वो लोग ऑटो से सैफ को लेकर के गए, विच आई एम अज्यूमिंग कि सब लोग इतने डरे हुए होंगे कि कोई गाड़ी चलाने की स्थिति में नहीं रहा होगा, क्योंकि खून भी बहुत बह रहा होगा, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो कोई भी गाड़ी नहीं चलाना चाह रहा होगा। तो ऑटो बुलाया गया और ऑटो में लीलावती हॉस्पिटल सैफ अली खान को ले जाया गया। तो अब ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है। वो व्यक्ति अभी फरार है, लेकिन उसको खोजने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लेकर तमाम लोग लग चुके हैं। लेकिन मामले में अब ये भी समझने की चीजें हैं कि वहां की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, ये व्यक्ति घुसा कैसे, ये अननोटिस्ड कैसे चला गया मेन गार्ड रूम से या बाकी जगहों से। जो बिल्डिंग होती है उसके नीचे भी सिक्योरिटी होती है, वहां से ये बिना मतलब किसी के संज्ञान में आए हुए व्यक्ति कैसे 11वें 12वें फ्लोर में पहुंच गया, घर के अंदर ये कैसे घुस गया, घर का दरवाजा किसने खोला, या घर में ऐसी कौन सी उसको एंट्री मिल गई जिससे वो सीधे जहांगीर के रूम में चला गया, उस बाथरूम में चला गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमारे सामने पूरा जो मामला है वो निकल करके आएगा, जिनके जवाब हमको बाद में मिलेंगे। लेकिन अब ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है और तमाम तरीके की चीजें बाहर निकल करके आ रही हैं। मैटर ऑब्वियसली सीरियस है और 12 लोग उस समय घर में थे, जिसमें से 2 ऑब्वियसली छोटे बच्चे थे। थैंक गॉड किसी बच्चे को नहीं लगी, जहांगीर को नहीं लगी, वो बच्चे सारे के सारे सेफ हैं। लेकिन अभी FIR के हिसाब से जो मामला है वो फिरौती का मामला है, पैसों का मामला है। और मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि 1 करोड़ रुपए वो लेने गया था, उसको लगा होगा कि मिल जाएंगे, इसीलिए वो बैकपैक लेके गया था कि उसमें भर करके वो पैसे लेकर वापस चला जाएगा। तो जितनी भी डिटेल्स थी वो मैंने आप लोगों के बीच में रख दी है। अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप लोगों के पास कोई और डिटेल से इंफॉर्मेशन आती है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।